पिछले कुछ दिन से मार्केट के अंदर में एक अच्छी खासी फॉल आ गई और शायद ये एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज जिस हिसाब से डॉलर का मूवमेंट था, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हमको हिट कर रहा है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट के अंदर में फॉल आएगा। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में फॉल आता है तो लार्जली जो लोग हैं उनके पैसे लगते हैं, जो एक्टिव एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं उनके पैसे बहुत बनते हैं। बट अगर मार्केट मंदी में चला गया है, मतलब डाउनफॉल में अभी जो है मार्केट डाउन ट्रेंड एक है, उसके बाद अगर मार्केट मंदी में चला जाता है तो हमको शेयर बाज़ार से कैसे पैसा बनाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से, और समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। एक्चुअली समझ में इसलिए आता है क्योंकि मार्केट में इस तरह के फॉल्स मैंने काफ़ी देख लिए, तेज़ी भी देखा है, मंदी भी देखा है, और हर साइकिल के अंदर में अपने आप को सर्वाइव करवाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊंगा कि आपको अब मार्केट में कैसे वर्क करना चाहिए। अच्छा, ये डिस्कशन करने के लिए ना मुझे चार्ट की हेल्प चाहिए होगी। आपको तो पता है ना मुझे कितना प्यार है चार्ट से। तो निफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि निफ्टी एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, अपने मार्केट को। तो चलिए चार्ट देखते हैं, और ये है निफ्टी का डेली चार्ट। और हिस्टोरिकल देखते हैं, जितना हम हिस्ट्री को जानेंगे उतना हम मार्केट को और बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जब हम बेयर मार्केट की बात करते हैं कि मतलब मार्केट मंदी में चला गया है, तो उसका कैरेक्टर क्या है। टिपिकली बोला जाता है कि अगर मार्केट 20% से नीचे चला गया है तो वो बेयर मार्केट में चला गया है, और अगर मार्केट उसी जोन में काफ़ी टाइम तक रह गया तो इसका मतलब मार्केट के अंदर में बेयर ट्रेंड है। तो जनरली बेयर मार्केट के अंदर में पैसा लोगों का नहीं बनता है। बेयर मार्केट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है फॉर पीपल जो नीचे के लेवल पे शेयर उठाने में बिलीव करते हैं, इसका मतलब जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। तो ये डिस्कशन को अपने एक काम करते हैं, दो भाग में तोड़ देते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाएंगे बेयर मार्केट में और ट्रेडर्स कैसे पैसा बनाएंगे बेयर मार्केट में, ये दोनों चर्चा को एकदम सेपरेटली करते हैं। तो हिस्टोरिकली एक बार मार्केट को देखते हैं कि कब कब मार्केट के अंदर में बेयर मार्केट आए थे और मार्केट में हुआ क्या था जब वो बेयर मार्केट आए थे। थोड़ा हिस्टोरिकल जा रहे थे, एक बार मंथली चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अपने करियर का मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने मार्केट्स को देखा है, बेयर मार्केट को, टफ मार्केट सिचुएशन को, तो पहला था जब 2000 के अंदर में एक क्रैश आया था मार्केट में, जो कि .com बबल था, जो बस्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये 1 फरवरी को 2000 को मार्केट ने हाई बनाया था, और यहाँ से यहाँ का मैं अगर मार्केट का फॉल देखूं तो ये तकरीबन मार्केट 50% गिर गया था। और बेयर मार्केट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो रिकवरी होती है ना, ये काफ़ी पेन होता है इस रिकवरी के अंदर में, क्योंकि एक होप होती है कि अरे रिकवर कर जाएगा। बट एक्चुअली में जब ही मार्केट ऊपर जाता था, एक नई राउंड ऑफ सेलिंग आती थी, तो मार्केट रिकवरी, एक कन्विंसिंग रिकवरी करने में काफ़ी समय लगाता है बेयर मार्केट के अंदर में। तो ये काफ़ी लंबा टाइम तक ये बेयर मार्केट चला था। उसके बाद मुझे याद है ये 2008 की जो मार्केट के अंदर में मंदी थी, तो यहाँ पर मार्केट ने टॉप किया था और उसके बाद मार्केट गया था नीचे ऑलमोस्ट 64%, 64%। अगेन यहाँ से रिकवरी वॉज रिलेटिवली फास्टर, बट रिकवरी होने के बाद में मार्केट काफ़ी टाइम तक एक रेंज में वहाँ पर खड़ा था। और ये जो टाइम होता है ना मार्केट का, रेंज का, इसमें एक्चुअली में पैसे बनाने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बेयर मार्केट में तो चलिए फिर भी ट्रेडर अगर शॉर्ट कर रहा है तो पैसे बन जाते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो नीचे के लेवल पे अगर बॉटम फिशिंग कर लेता है तो पैसे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जोन होता है मार्केट का, बेयर मार्केट का आने के बाद का जोन जो होता है, इसमें मार्केट बहुत तकलीफ देता है और इतना ईजी तरीके से पैसा बनाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये दो मेजर बेयर मार्केट मैंने अपनी लाइफ में देखे थे जिसमें मार्केट 50% से ज़्यादा करेक्ट किया था। उसके बाद चलते हैं कि ऐसा कौन सा मार्केट का पीरियड था जहां पर अच्छा खासा करेक्शन आया था। तो ये 2008 के बाद में ये वाला एक मार्केट का कंडीशन था जिसमें करेक्शन आया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ करेक्शन, तो ये तकरीबन 25% का करेक्शन था। फिर उसके बाद एक करेक्शन आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं करेक्शन देखूँ तो ये भी तकरीबन 25% का करेक्शन था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कोविड के समय में करेक्शन आया था। एक्चुअली कोविड एक एक्सेप्शन आइटम है, ये लोग कहते हैं ना कि सिलेबस के बाहर का आइटम आ गया था, तो उसको हम टेक्निकली बेयर मार्केट नहीं बोल सकते, बट फिर भी अगर मैं उसका करेक्शन देखूं तो ऑलमोस्ट
40% करेक्शन आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर कर गया था बिकॉज ये एक्चुअल में एक साइकिल का करेक्शन नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ अ कोई बायोलॉजिकल इवेंट हुआ, उसके कारण करेक्शन हुआ और फटाफट मार्केट रिकवर कर गया। अभी जो मार्केट के अंदर में करेक्शन आया है, एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग ये समझ सके कि हम एक्चुअल में बेयर मार्केट में चले गए या एक डाउन ट्रेंड है ये। तो अभी जो करेक्शन आया है वो है तकरीबन यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ तक का पूरा करेक्शन देखूँ तो 15% का करेक्शन आया। इसका मतलब मार्केट के अंदर में अभी भी बेयर मार्केट नहीं आया है। टिपिकली बेयर मार्केट को हम अगर डिफाइन करें तो कम से कम 20 से 25% का अगर करेक्शन आ जाए तो मार्केट एक तरीके का बेयर मार्केट में चला जाता है। तो यस, बेयर मार्केट अभी तक मार्केट में नहीं आया, तो आपको उस तरह से चिंता नहीं करनी है कि अरे मार्केट तो बहुत जोर से गिरने वाला है। तो अभी उतनी बुरी हालत नहीं है जो हिस्टोरिकली हमने देखा था। लेकिन अगर हम डेली चार्ट देखें तो डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड काफ़ी दिनों से अप ट्रेंड की तरफ था, ये देखिए अप ट्रेंड क्या होता है, जब हायर हाई बनाता है और हायर लोज बनाता है। तो ये कॉन्स्टेंटली जो अप ट्रेंड था मार्केट के अंदर में, ये अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप हाइज देखिए, लोअर हाइज और लोअर लोज, तो यहाँ पर एक लो था, यहाँ पर एक लो था। अब क्योंकि मार्केट अपने मेजर मूविंग एवरेजेस चाहे 21, 55, 100, 200 मूविंग एवरेज सबके नीचे ट्रेड करने लग गया है, तो चांसेस है कि ये वाला जो लो मार्केट ने बनाया था 15,700 का, 686 टू बी प्रिसाइज, इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो डेफिनेटली एक प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स द बेयर मार्केट आ सकता है मार्केट के अंदर में। तो अभी क्या बेयर मार्केट आ गया है? आंसर इज नो। क्या बेयर मार्केट आ सकता है? आंसर इज यस। अब आपको क्या करना है? अगर आप ट्रेडर है तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आप इन्वेस्टर है तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर है, हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेडर बेयर मार्केट बनाता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि गिरते हुए बाजार के अंदर में इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। लेकिन बाजार को शॉर्ट करना ये ऑर्डिनरी इंसान के बस की चीज़ नहीं है, बिकॉज जब जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो गिरा और फटाक करके रिकवरी आ गई, गिरा और फटाक करके रिकवरी आ गई। जब तेजी होती है ना तो ऐसे जाती है, हल्की सी रिकवरी ऐसे जाता है, हल्का सा करेक्शन आता है। बट जब गिरता है मार्केट तो बहुत जल्दी रिकवरी आती है। तो आपको समय बहुत कम मिलता है कि आप अपना ट्रेड को स्क्वायर अप कर सकें। तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मार्केट के अंदर में शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। सो जब भी मार्केट ऊपर जाए, देखिए मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि एक तरफा मार्केट नीचे नहीं जाता है, गिरता है, जैसे बॉल है ना, गिरती है फिर ऊपर, गिरती है फिर ऊपर, तो मार्केट रिट्रेस करेगा। तो यहाँ से फॉल आया, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रिट्रेस किया तकरीबन से 16,800 के करीब वापस आया, तो फिर वापस से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। और एवरी टाइम मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग का लो को तोड़ेगा तो वहां पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो जो मार्केट के अंदर में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उनको शॉर्ट करके पैसा बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी? अब निफ्टी, बैंक निफ्टी को फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं, नीचे का पुट टू पुट बना लिया या ऊपर में क्रेडिट कॉल कर लिया, या स्टॉक्स के अंदर में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि मेरा मॉडल है, अगर आपको स्टॉक्स में RS वीक नज़र आ रहा है तो उनके अंदर में भी आप शॉर्ट करके मार्केट से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। देखिए ये है बहुत ही स्पेशलाइज रिस्की एक्सरसाइज, कभी इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं मार्केट को। बट पैसा एक्चुअल में शॉर्ट में अच्छा खासा बन सकता है अगर आप इसको थोड़ा सेंसिबली इस पे ट्रेड करें तो। मेरी राय रहेगी कि फ्यूचर्स डायरेक्टली मत कीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर्स से क्या होती है, घबराहट बहुत होती है। तो अगर शॉर्ट किया और मार्केट रिकवर कर गया तो घबराहट के कारण आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऑप्शंस को यूज़ कीजिए, ऑप्शंस में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बेटर है, वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेटर डिफाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या मेजर स्टॉक जिनमें ऑप्शंस एक्टिव है, वहाँ आप शॉर्ट करने का स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स। तो अगर लास्ट 2-2.5 साल से देखें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ले रखे हैं। अब उनको लग रहा है कि जो लास्ट 2 साल में हमने कमाया था, कहीं ना कहीं वो पैसे जो है वो जा रहे हैं या जा चुके हैं। तो अभी उनको यहाँ से कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, बिकॉज शेयर तो उनके पास में पड़ा है। देखिए बेस्ट तरीका ये है कि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो किसी ने किसी ब्लू चिप कंपनी में या एक रेपुटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, और अगर अभी भी आपको वो
कंपनी कन्विंसिंग लग रही है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो कोई ना कोई रीज़न से इन्वेस्ट किया होगा, अगर आपको अभी भी वो कन्विंसिंग लग रही है तो शायद आप उसके अंदर में और नीचे के लेवल पे बाई करना चाहेंगे शायद। ऑल्दो डाउन ट्रेंड के अंदर में मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट क्योंकि आपके पास में माल लिया हुआ है और आप कंपनी से कन्विंस हैं तो हो सकता है कि आप नीचे की लेवल पे कंपनी में बॉटम फिशिंग करना चाहेंगे, विच इज़ नेवर अ सीरियस रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टेड है, ब्लू चिप कंपनीज में जहां पर ऑप्शंस एक्टिव है, तो आप शेयर जो लिया हुआ है उसके अगेंस्ट ऊपर का कॉल बेच सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी शेयर अब हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप कुछ मिस कर देंगे और इंटेंसिटी ऑफ द राइज विल बी हाई अनटिल इस मार्केट में मेजर शॉर्ट कवरिंग आ जाए, जो कि जिसका पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रहा है। तो कोई भी शेयर हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा। तो आप सपोज फॉर एग्जांपल आप आईटीसी ले रखे हैं, तो ऊपर का कॉल ऑप्शन बेच के आप अपना एक्स्ट्रा अर्निंग उस शेयर से कर सकते हैं। ये आप तभी करेंगे जब आप कन्विंस हैं कि मुझे ये शेयर को अपने पास रखना ही है, मुझे बेचना नहीं है। अगर आप बेच सकते हैं शेयर तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो जनरली मैं उसको मोमेंटम स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। तो आपका कोर पोर्टफोलियो है और आपका मोमेंटम पोर्टफोलियो है। तो कोर पोर्टफोलियो में जो शेयर है, जो टिपिकली जो बड़े शेयर्स होते हैं वही होते हैं, उनमें आप शेयर लेके ऊपर का कॉल ऑप्शन राइट करते रहिए। ये मंदी का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और मोमेंटम पोर्टफोलियो मतलब उन शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनमें मोमेंटम है, और जब मोमेंटम खत्म हो गया तब आप एग्जिट कर जा रहे हैं। तो आज का रेट में क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है तो उनमें मोमेंटम भी काफ़ी कम है। तो आप शायद कोई भी स्टॉक मोमेंटम के लिए अब नहीं रखना चाहेंगे। अगर रखना भी है तो छोटे मूवमेंट्स के लिए करेंगे कि नीचे के लेवल पे एक बार ले लिया और 10% का मूवमेंट दिया तो बेच दिए। बिकॉज अब यहाँ से कोई भी स्टॉक में 25, 30, 35% का मूवमेंट प्ले करना, हो सकता है कुछ स्टॉक्स वैसा परफॉर्मेंस दे दे, बट 25, 30, 35% का मूवमेंट को प्ले करना एक्चुअली समझदारी नहीं है। तो छोटे प्रॉफिट के लिए काम कीजिए, छोटे स्टॉप लॉस में, अगर आप मोमेंटम में काम कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ब्लू चिप स्टॉक्स और उनमें कॉल ऑप्शन ऊपर राइट करने का स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे जिसका बिजनेस मॉडल आपको कन्विंसिंग लग रहा है तो आप एवरेजिंग कीजिए। अगर नहीं आपको आइडिया है और किसी और के बोलने से आपने शेयर खरीद लिया तो मेरी राय है कि आप निकल जाइए। बिकॉज कोई भी आपको निकालेगा नहीं, बेचना कोई नहीं बताता है, लेना सबको ही बताता है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा शेयर है जिसमें क्या चल रहा है अभी, अगर आप अपडेटेड नहीं है, अगर आप स्टॉकेज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने उस स्टॉक से एग्जिट कर जाइए। पैसा घर पे रखा हुआ खराब नहीं है, स्पेशली अब जब ब्याज दर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसे कई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने का मौका मिल जाए जहां पर एटलीस्ट आपके पैसे की डुबत नहीं होगी और आप सर्टेनिटी से उनमें पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, मंदी के अंदर में पैसा कमाना एज एन इन्वेस्टर उतना ईजी नहीं है। लेकिन क्या होता है, मंदी बहुत छोटे समय के लिए आती है और तुरंत जितना जल्दी हो सके कन्वर्ट हो जाती है वापस से तेजी में। अगर आप ग्राफ भी देखिएगा निफ्टी का तो फॉल आता है और बहुत जल्दी रिकवरी आती है। तो जो फॉल के अंदर में डटा रह जाता है, जो और कैश में रह के और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, वही एक्चुअल में तेजी के अंदर में पैसा बनाता है। अभी क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू होल्ड ऑन विथ योर कैश। देखते हैं क्या होता है, हड़बड़ी क्या है, और फॉल आएगा तो कैश बाद में डिप्लॉय करेंगे। मेरे हिसाब से मार्केट को अगर सपोर्ट लेना हुआ तो या तो वो यहाँ सपोर्ट ले लेगा 15,700 के आसपास, या सीधा ये जो लेवल है 14,000 के आसपास का, यहाँ पर वो सपोर्ट लेगा। उस समय आपके पास में कैश होना चाहिए ताकि आप अपने होमवर्क किए हुए स्टॉक्स के अंदर में बिना टेंशन के कैश डिप्लॉय कर सकें। ये जो समय हमको मिल रहा है, इस समय को यूज़ कीजिए होमवर्क करने का, सीखने का और अपने आप को नेक्स्ट बड़ी तेजी के लिए तैयार करने का। तेजी तो आएगी लेकिन कब आएगी ये कोई भी नहीं बता सकता है। वो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल पे डिपेंड करता है। आशा कर रहा हूँ ये पसंद आया होगा आपका वीडियो, और अगर आया है तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, मेरे स्टॉकेज क्लब के मेंबर नहीं बने, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा आप आइए, स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनिए। और हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट कम्युनिटी है जो हमने बिल्ड की है, तकरीबन 6,500 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। तो एक प्रीमियम कम्युनिटी है जहाँ पर हम सीरियस बातें करते हैं और एक दूसरे को मार्केट में सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।